कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो लोग जिस प्रकार से मेरा भजन करते हैं, मुझे भजते हैं, भजन का मतलब जो मेरी तरफ को आते हैं, मेरा ध्यान मुझको ध्याते हैं, नित्य प्रति मेरा चिंतन करते हैं, मतलब जो लोग जिस प्रकार से मेरे लिए समर्पित होते हैं, मैं भी उनके लिए उसी प्रकार समर्पित होता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इस सृष्टि में सारे लोग पार्थ मेरे ही बर्ताव के अनुसार वर्तते हैं। जैसा मैं आचरण करता हूँ, पीछे वाले लोग भी वही आचरण करते हैं। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, हम पहले इस गीता गान में 3 अध्याय पूरे कर चुके हैं। चौथे अध्याय की वार्ता प्रारंभ है और उसमें हम भगवान कृष्ण के उन शब्दों को वर्णन कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसमें कहा, जब अर्जुन ने प्रश्न किया, महाराज भगवान ने कहा था, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनोरेपाय मनोरेक्षाकवे विपरीत एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज्य विदो सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप है। भाई यही मैंने योग पहले सूर्य से कहा था, उन्होंने फिर व्यवसान से कहा, व्यवसान अपने मनु ने अपने पुत्र इच्छासु से कहा। इस प्रकार परंपरागत इस योग को राज ऋषियों ने पाया, फिर यह बहुत काल से लोप हो गया था। वही योग आज मैंने तेरे लिए यहाँ कहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि वह योग, पुरातन योग मैंने आज तेरे लिए कहा है। तो अर्जुन को संदेह होता है। तो अर्जुन कहते हैं कि भाई अपरो भवत तन जन्म तव जन्म परम जन्म विवस्वत है कथमे तु जानियाम तो तुमादो प्रोक्तवानति। तुम्हारा जन्म तो अभी हुआ है महाराज, सूर्य नारायण तो बहुत पुराने, तो मैं इस बात को कैसे मानूं कि आपने ही कहा होगा। तब भगवान आगे बता रहे हैं, बहुनी में व्यतीतान जन्मानि तब चार्जुन तान्यम वेद सर्वान्न तुम वेद परंतप है। अर्जुन, मेरे तेरे या सबके बहुत सारे जन्म होते हैं और हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, लेकिन तू नहीं जानता। भगवान कहते हैं, अजोपि सन्यव्यात्मा भूतानाम ईश्वर सन प्रकृतिम स्वामष्टाय संभवामि युगे युगे यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए, अपने भक्तों का, संतों का कल्याण करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए अपने योग माया से मैं अवतरित होता हूँ, प्रकट होता हूँ। इसलिए जन्म कर्म च में दिव्य यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता जन्म देह पुनर्जन्म नहीं मामेत सु अर्जुन है। अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म सब दिव्य हैं, इसलिए जो मुझे इस तरह तत्व से जानता है वो शरीर छोड़ करके दोबारा पुनः फिर जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ता। इसलिए वीतराग भय क्रोधा मन मया माम पास्ता भवो ज्ञान तपसा पूता मध्वा वागता। इसी तरह से पहले राग और भय और क्रोध से रहित लोग, बहुत सारे लोग मेरे को प्राप्त हो चुके हैं। इससे अनेक प्रकार अनन्य प्रेम के कारण वो लोग मुझे प्राप्त होते हैं। इसलिए ये था माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अब भगवान कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म सब दिव्य हैं, और ऐसा मुझे जो लोग जानते हैं और जो लोग उस प्रकार से अनन्य प्रेम से मुझे भजते हैं, वो फिर पार हो जाते हैं संसार समुद्र से, वो भटकते नहीं, वो मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। और मेरा निर्णय है, मेरा निश्चय है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो लोग जिस प्रकार से मेरा भजन करते हैं, मुझे भजते हैं, भजन का मतलब जो मेरी तरफ को आते हैं, मेरा ध्यान मुझको ध्याते हैं, नित्य प्रति मेरा चिंतन करते हैं, मतलब
जो लोग जिस प्रकार से मेरे लिए समर्पित होते हैं, मैं भी उनके लिए उसी प्रकार समर्पित होता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इस सृष्टि में सारे लोग पार्थ मेरे ही बर्ताव के अनुसार वर्तते हैं। जैसा मैं आचरण करता हूं, पीछे वाले लोग भी वही आचरण करते हैं। कांक्षतम कर्मणाम सिद्धि यजन्ते ही देवता क्षिप्रम मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में जो फल को चाहने वाले, सफलता को चाहने वाले, वो देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। अब वो इन नश्वर पदार्थों को मांगने वाले लोग हैं, नश्वर पदार्थों की जिनकी कामना है, आकांक्षाएं हैं, जो नहीं जानते कि इन पदार्थों का कोई उस परम तत्व से, परम पद से, परमार्थ से, परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। वो लोग अपने इन्हीं भोग विलास वाली वस्तुओं में, विषय वासनाओं की वस्तुओं की इच्छा रखते हैं और वो उन देवताओं का पूजन करते हैं, उनसे उन वस्तुओं को वो प्राप्त करते हैं और वो वस्तु उनको प्राप्त हो जाती हैं। यहां तक हम पहले इसका पाठ कर चुके हैं, अब यहां से आगे चल रहे हैं। चातुर्वर्ण मया सृष्ट है गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारपिमाम विद्या कर्ता मव्ययम। हे अर्जुन, इसमें गीता में अर्थ के साथ जो गीता का अर्थ किया गया इस श्लोक का, उस श्लोक में अर्थ में लिखा गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस प्रकार ये 4 शब्द दे करके लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 प्रकार के वर्णों के अनुसार ये चातुर्वर्ण मया सृष्टि, मेरी सृष्टि है। चातुर्वर्ण मया सृष्टि, गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्मों के विभाग के अनुसार। तस्य कर्तारपिमाम विद्य अकर्ता मव्यम। हे अर्जुन, उसका कर्ता मैं हूं, लेकिन फिर भी तू मुझे अकर्ता ही समझ, मैं कुछ नहीं करता। इस तरह से सृष्टि के 4 विभाग मैंने बनाए हैं। इन 4 विभागों को बना करके कैसे बनाए हैं? गुण और कर्म के अनुसार। गुण और कर्म के अनुसार ये 4 विभागों को मैंने रचना की है, लेकिन उन सब का मैं कर्ता होने के बाद भी मैं अकर्ता हूं। क्यों? कि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को सही में तू अकर्ता ही समझ। कारण कि भगवान जो हमको बताना चाह रहे हैं, जो अर्जुन को कह रहे हैं कि भाई इस तरह से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, इस तरह से तू कर्म के सीमा को पार कर जाएगा, अर्थात वह कर्म तुझको लागू नहीं पड़ेंगे, उन कर्मों का तुझे कोई भी परिणाम नहीं मिलेगा। तो भगवान जब अर्जुन को इस बात को कह रहे तो सीधी बात यह है कि उनके तो आचरण में पहले से है ही है, परमात्मा में, भगवान में तो ये सब गुण समाये हुए हैं। मतलब उनको कोई भी अच्छे बुरे कोई कर्म बाधित नहीं करते, उनको कोई कर्म लागू नहीं पड़ते, उनको कोई कर्म फल लागू नहीं पड़ते। यानी वह शाश्वत, अविनाशी, सनातन जिस पद को कहते हैं, सूर्य, चंद्रमाओं, ये संपूर्ण ब्रह्मा के लोक नष्ट और उत्पन्न होने वाले हैं, लेकिन वह परम पद परमात्मा जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्थित हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, वह कभी नष्ट नहीं होता। वह सबसे उच्च कोटि का वह परम पद है। आगे यहां से चर्चा करेंगे। जय विश्व बंधु।